जी, तो ये क्लिप है 1 जनवरी के रात का, और जब आप जा चुके थे यूएई और मैं और आयरा सो रहे थे तो रूम खाली था और उदासी थी। तो ये जस्ट मेरा वो क्लिप था। इसके बाद मैंने काफ़ी दिन कुछ शूट नहीं किया था और आयरा बीमार हो गई थी, उसमें मैं बिज़ी हो गई। फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई और उसके बाद देखे मैं कहाँ So the आई हूँ। surprise is that I am going to कराची। मेरा जो प्लान था वो था 13th और आई गेस 14th ऑफ जनवरी को, लेकिन एक मिनट गाइस। एक्चुअली हम घर से बिल्कुल ऑन टाइम निकले थे और मेरी अम्मी की तरफ से एयरपोर्ट बिल्कुल भी दूर नहीं है, तो हम फ़्लाइट से 1 घंटा पहले हम लोग बोर्डिंग वगैरह अपनी करवा कर पास लेकर हम लोग यहाँ बैठ गए हुए थे। और एयरपोर्ट पे जस्ट आयरा की ये मस्ती चल रही थी और वो 1 घंटा जस्ट इसके आगे पीछे गुजरा और बच्चों के पीछे भाग कर मैं तो थक चुकी हुई थी। फिर मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं चाय लेकर आती हूँ, तो लाउंज से वहाँ से मैंने चाय ली थी अपने लिए और अपनी बहन के लिए। बहुत अच्छी थी और जस्ट वो हमें समझो अपने अंदर डालनी पड़ी थी फटाफट से, और हम लोग फटाफट भाग गए थे। पहले भी बार हवाई सफ़र कर चुके हूँ। आप गुजारिश के दौरान प्रवास हिफाजती पेन सामने रखिए क्योंकि प्रवास अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती पेन पाने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा पकड़ के सजाकर पीछे करते खोलने के लिए और ये लैंडिंग के टाइम पे आयरा को मिला था, ये इसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी और पता नहीं ये चीज़ें कहाँ गई हैं। मैं तो रख कर शायद भूल गई हूँ या कहाँ पे हैं, शायद मेरे बैग में होंगी लाजमी। ये मुझे व्लॉग एडिट करते हुए चीज़ें याद आई हैं। तो आयरा को नए नए टॉयज़ चाहिए होते हैं, वो कुछ मैं इसके पुराने टॉयज़ छुपा देती हूँ, फिर इसको कुछ दिन के बाद देती हूँ। ये आई थिंक ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो जस्ट ये कराची में अब लैंडिंग हो रही थी हमारी, और उसके बाद ये हम थे हाईवे पे। एयरपोर्ट से हाईवे भी इतना दूर नहीं था और 15 मिनट 20 मिनट लगे थे हमें शायद हाईवे तक पहुंचने में। और हाईवे से आगे जो कराची बहरिया टाउन है वो भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी 15 मिनट्स ही लगते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जब आपने ट्रैवल करना होता है तो आप बहुत थक जाते हो। खैर ये फिर हम एंटर हुए हैं कराची बहरिया टाउन में, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है बहरिया टाउन ये, क्योंकि ऑब्वियसली कराची लाहौर से बड़ा शहर है। तो वो जो उनका ये जो बहरिया टाउन है ये अभी इतना क्राउडेड या कह लें इतना पॉपुलेटेड नहीं है अभी। अभी भी बहुत से एरियाज़ इनके ऐसे ही पड़े हुए हैं जो अभी जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई या लोगों के खाली जस्ट प्लॉट्स हैं वहाँ पर। तो लेकिन जितना भी बना है पूरी यहाँ पर आपको शारजा और यूएई की वाइब्स आती हैं यहाँ पर, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट सिस्टम है, मतलब जहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है वो अपार्टमेंट्स हैं, और अपार्टमेंट्स का ये फ़ायदा होता है रहने का वहाँ पर, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जब आप बाहर रहते हैं हमें भी वहाँ पर अपार्टमेंट सिस्टम में रहना पड़ता है। तो ये होता है कि आपको वहाँ पे एक सिक्योरिटी फ़ील होती है, और आपको मतलब जो छोटे बच्चों के साथ जिन माओ ने रहना होता है ना उनके लिए सेफ़ है बहुत ज़्यादा। और जो विलास वाली साइड है बहरिया टाउन में वो अनसेफ़ है थोड़ी। ऐसा मैंने देखा भी है, फील भी किया, और ऐसा मैंने सुना भी है, और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर लोग जो अभी बहरिया टाउन शिफ्ट हो रहे हैं वो अपार्टमेंट्स में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय विलास के, क्योंकि विलास में अभी थोड़ा वहाँ पे जब वो एरिया पॉपुलेटेड हो जाएगा उस साइड का तो तब वहाँ पर भी यानी कि सिक्योरिटी
और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अभी जो अपार्टमेंट्स वाली साइड है वो बहुत रौनक वाली, चहल पहल वाली, फुल सिक्योरिटी वाली, और जो पार्क्स हैं, जो पूरा वहाँ का मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, सबको पता है जो पाकिस्तान में रहते हैं कि बहरिया टाउन की सिक्योरिटी और वहाँ का फ़ील, वहाँ का जो भी सारा सिस्टम है वो कैसा होता है। तो क्योंकि ये बहरिया टाउन थोड़ा बड़ा है लाहौर से, या आई थिंक पिंडी वाला बहरिया टाउन मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है कि कराची वाला सबसे बड़ा होगा उससे भी, और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। मतलब मैं तो बहुत देखकर इंस्पायर्ड हुई थी और बहुत मुझे अच्छा लगा था कि रहने के लिए। और ऑब्वियसली आप सोचते हो, आप प्लानिंग करते हो कि लाइफ में कभी भी आपको चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ रहना चाहोगे। तो अगर मेरे से कोई पूछे तो हाँ, मैं यहाँ रहना चाहूँगी। और बस ये इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे खैर से। रात को कोई 7 नहीं 8 मेरे ख्याल से बज गए। हवा कर लेते पता ही ना चले। हम दूसरे शहर पहुंचा दो ये फराटे देखने मारे ये भी। चलो देखते हैं। दिस इज़ टोटली एन एक्सपीरियंस, टोटली। मैंने ऐसी मसाजिंग चेयर नहीं देखी। मॉल्स वगैरह में बहुत लेकर बैठे होते हैं चेयर्स को, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस की नहीं है। लेकिन लिटरली वो जस्ट वाइब्रेशन होती है। इसमें ऐसे जैसे छोटे छोटे कोई अंदर बॉल्स थे जो मुझे पूरा ऐसे मसाज कर रहे थे, और जो नेक पे मसाज मिला आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा। मुझे तो नींद आना शुरू हो गई है और मैं इतना टायर्ड थी क्योंकि कल मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और आयरा ने जगा कर रखा है। जो ये मसाज मेरा हो गया ना, बस पैसे पूरे हो गए कराची आने के। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो साउंड पीछे से आ रहा है वो क्लीनिंग हो रही थी। तो वो जो क्लीनिंग के लिए जो मशीन्स होती हैं वो वाली चल रही थी, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये रैपर किसने फेंका है? आई डोंट नो। यस Arhan, where are we going? Down to playground. Yes, good. जी, तो हर टावर के सामने या 2 टावर्स के सामने मतलब ये म्यूचुअल कह लें एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ है छोटा सा इन्होंने, और यहाँ पर झूले हैं, बेंच हैं, और जिसने वॉक करनी हो इसके मतलब राउंड मतलब वो चक्कर लगा कर वॉक हो सकती है। अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, माएँ बेंच पे बैठी हुई होती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं, और सबकी मुलाकात इस एक पॉइंट पे हो जाती है। तो यकीन करें कि मतलब मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट थी, और कितने लोगों ने मेरे से पूछा आप यहाँ न्यू आई हैं, आप यहाँ न्यू हैं, आप यहाँ न्यू हैं। तो मैंने कहती नहीं, मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई हूँ, मैं उसकी तरफ गेस्ट हूँ, तो मैं कुछ दिन के बाद चली जाऊँगी। तो मैं आज आई हूँ नीचे बच्चों को लेकर। तो सबके साथ मेरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हेलो हाय और सलाम दुआ, और एक तरह से कह लें एक के साथ तो काफ़ी अच्छी गपशप मेरी हुई। वो आज भी मुझे मिली थी, मतलब काफ़ी दिनों के बाद। तो यहाँ की कम्युनिटी और सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप नीचे जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, मतलब गुज़रते गुज़रते कोई आपको सलाम कर देगा, कोई आपसे हेलो हाय कर लेगा, कोई आपसे पूछ लेगा कि आप यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं, और बहुत अच्छा यानी कि लगता है। और सब माएँ और सब जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर पे काम करने के बाद जब फ्री होकर बच्चों को नीचे लेकर जाती हैं, तो उन सब की आपस में एक बहुत अच्छी कह लें उनका टाइम अच्छा गुजर जाता है। और कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, बैठ कर खा पी रहे होते हैं, गपशप चल रही होती है। ऐसे ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और नेबरहुड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस आयरा ने क्योंकि एयरपोर्ट पर जब हम जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे ही उसने अपना जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप्स, और जो उसने वॉक शुरू की थी अपनी, वो वहीं से शुरू की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इतना मसला नहीं होता आयरा के लिए। मतलब ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर बहुत चेक एंड बैलेंस, पूरी उसकी सुपरविजन उस पर रखनी पड़ती है, लेकिन अब एटलीस्ट ये है कि उस तरह से मुझे बार बार उठाना नहीं पड़ता, या ये नहीं होता कि ठंड है, नीचे ठंडा फर्श है या क्या है तो ठंड लग जाएगी, मतलब ये सब कुछ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अब चलती है और उसने काफ़ी इन्जॉय किया। और अभी मैंने उसको स्लाइड का रास्ता उसको समझ में नहीं आया और वो देख रही थी बच्चों को स्टेयर्स से ऊपर जाते हुए, लेकिन वो थोड़ी ख़तरनाक सीढ़ियाँ थी इसलिए उसने ख़ुद भी वहाँ पे नहीं जाती। वैसे वो स्टेयर्स चढ़ जाती है माशाल्लाह, पर इसकी स्टेयर्स पे नहीं वो जा रही थी स्लाइड की। तो ये सारा बस स्लाइड लिया और काफ़ी अच्छा यहाँ अभी जब मैं स्टार्ट में गई थी कराची तो इतना अच्छा वेदर था वहाँ का, बहुत अच्छा मौसम था, मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। आप शाम को निकल जाओ, रात में निकल जाओ, बहुत अच्छा, यानी कि जैसे लाहौर में फरवरी मार्च का या अप्रैल का मौसम होता है वैसा मौसम था। जनवरी के मिड तक वैसा मौसम रहा है, लेकिन अब जो जनवरी का एंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है क्योंकि ये अपार्टमेंट्स हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा घर के अंदर पता नहीं चलता। तो अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई है और बाहर हम नहीं जा पा रहे। और वैसे भी जब इतना बच्चों के लिए ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना, ये बहुत रैपिडली हो रहा है। मतलब अगर मैं आयरा की बात करूँ तो उसको कभी ठंड मिलती है, कभी उसको नॉर्मल मौसम मिलता है, घर के अंदर नॉर्मल मौसम में, बाहर जाओ तो बहुत हवा है या ठंड है। तो इस तरह से जो है ना, मतलब मौसम चेंज होने से वो बच्चे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो बस इसी वजह से हम ज़्यादातर हमने कोशिश यही की है कि हम घर पे ही रहें, और अगर आउटिंग वगैरह की भी है तो हमने बहुत यानी कि क्लोज्ड जगहों पर की है, ओपन प्लेसेस पे हमने नहीं की। ज़्यादा हम खाने चले गए हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह आयरा ने बहुत भगाया, कुछ लोग मिल गए माशाल्लाह, बहुत फ्रेंडली थे, कर्टियस थे, तो उससे सलाम दुआ बातचीत होती रही। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ और बहुत थक गई हूँ, आयरा के पे सोने का टाइम हो रहा है, तो अब बाद में मिलती हूँ। और ये देखें मैं अपनी बहन से खिदमत करवाते हुए, उसने मुझे निकाल के दिए थे स्पेशल। तो ये चल रहा है किचन में काम, और मैंने रखी है चाय मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये बन रही है चाय, मैं काफ़ी दिनों के बाद चाय बना रही हूँ और यहाँ आकर चाय पीने का इतना मज़ा आ रहा है चाय पीने का कि आई जस्ट कांट टेल यू गाइस कि कितना अच्छा और फ्रेश मिल्क की चाय हम लोग पीते हैं। हम सबको फ्रेश मिल्क की चाय पसंद है, एवरीडे हो गया, या जो दूसरे डब्बे के दूध मिलते हैं बाहर से, टेट्रा पैक वाले होते हैं, मुझे उनकी भी चाय नहीं पसंद। मुझे वो चाय पी के, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू से कभी हमने पी नहीं है वो वाली चाय, तो जब वो चाय पियो तो मुझे बहुत हैवी फील होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या अंदर चला गया। तो यहाँ आकर, और लाहौर में भी कोई अच्छा फ्रेश मिल्क नहीं मिल रहा था। यहाँ जो मेरी बहन के घर आता है वो बहुत ही अच्छा है और उसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। मैं दिल करता है मैं दिन में 3-3 4-4 बार चाय पीऊँ। तो इधर मशीन लगी हुई है साथ में किचन में ही, और चाय बन रही है। मेरी बहन ये हरा प्याज काट रही थी, वो बॉक्स में डाल के उसको फ्रीज़ कर देती है एक साथ, वो ये वाला काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, उसने साथ मंगवाए हैं समोसे और चाट मेरे लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी दोबारा से मोटी हो गई हूँ, मेरा वेट गेन हो गया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान आके फिर सब, मतलब आप नहीं कर सकते जब सब खा पी रहे हो, खाना पीना चल रहा हो, तो और वेकेशन मोड पे आप होते हो तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। मैं यूएई में कर रही थी, मतलब खाती थी बाहर से, लेकिन आपके सामने वो कभी शौरमा खा लिया, कभी ग्रिल्ड चिकन खा लिया, तो वहाँ मैंने मेंटेन रखा हुआ था अपना वेट। तो यहाँ आकर क्योंकि वो सियालकोट वगैरह गए, फिर इधर भी डेली जवाद के साथ रात को बाहर से खाने की आदत पड़ गई, तो वो जो है ना, अब आजकल मैं अब यहाँ आकर मैं अपनी रूटीन सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, पोर्शन पे कंट्रोल कर रही हूँ, थोड़ा अपनी भूख पे कंट्रोल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी ये है कि देखते हैं कि मैं कम से कम यहाँ पे मैं इसको स्टेबल तो करूँ ना, वेट को मज़ीद बढ़े ना, लेकिन थोड़ा कम हो। मैं भांजा मेरे से पूछा था आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आई थिंक ही डजंट नो अबाउट व्लॉगिंग, सो यू विल गेट टू नो। आयरा अभी सो रही है और मेरी बहन भी अपने बेटे को सुलाने गई है, वो उठ गया था। तो अब बस आई थिंक चाय इज़ ऑलमोस्ट डन, और मैंने यहाँ पर अपने लिए ये सुकराल की टैबलेट्स मंगवा ली हुई हैं एटलीस्ट चाय में। तो मैं मतलब चीनी तो कम से कम छोड़ूँ ना मैं, और अब ये है कि ये खाऊंगी, और रात में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल लाइट सा कुछ खाऊँ, ब्राउन ब्रेड के साथ मैं कोई शामी सैंडविच खा लूँ, ये कर लूँ। लेकिन फिर वही बात, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब किसी के घर मेहमान बन के गए होते हैं ना, तो मेज़बान का दिल करता है कि आपको सब कुछ खिलाए, मतलब कभी ये चीज़ खिलाए, कभी कोई और चीज़ खिलाए। लेकिन खैर कर लूँगी कंट्रोल इंशाल्लाह।
जी, तो मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी अभी और फिर मुझे याद आया कि इस व्लॉग की एंडिंग तो मैंने कोई ली नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट व्लॉग्स शूट करती जा रही हूँ साथ-साथ, लेकिन मैं व्लॉग की एंडिंग नहीं कोई स्पेशली ले रही इस तरह से। तो जब मैं जैसे व्लॉग एडिट करती जाऊँगी, मैं उनकी एंडिंग साथ लेती रहूँगी। तो अभी नेक्स्ट कराची आने के बाद और हम कहाँ-कहाँ गए हैं, अब आपको आगे व्लॉग्स में वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ चलें, आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे व्लॉग्स देखने को इंशाअल्लाह मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।